हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो आज है करवा चौथ और सभी माताओं बहनाओं को करवा चौथ की प्यारी प्यारी हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी से यही प्रार्थना है कि सभी के माथे की बिंदिया हमेशा यूं ही चमकती रहे, हाथों की चूड़ियाँ यूं ही खनकती रहें। तो आज सभी माताओं बहनाओं को बहुत बहुत बधाई। और सभी माता बहनाएं आज निर्जला व्रत रखती हैं, तो किसी के यहाँ पर किसी तरीके की रिवाज होती है, तो माताएं बहनाएं सभी अपने अपने रिवाजों के अनुसार व्रत रखती हैं। तो आज मैंने निर्जला व्रत रखा है और हमारे यहाँ पर तो सुबह से चाय भी नहीं पीते, तो मैंने भी नहीं पी है। और रात में मेरी बेटी ने एक हाथ पर मेहंदी लगा दी थी, दूसरा हाथ ऐसे ही खाली रह गया। तो अभी सुबह से फुर्सत नहीं मिली थी। फिर बेटी ने सुबह में बोला कि मम्मी आपकी मेहंदी लगा देती हूँ। आज लगवाई थी एक हाथ पर और हाथ की मेहंदी सूख गई है, तो अभी शाम की तैयारी में लग गए हैं। अभी से काम करते करते वही टाइम हो जाता है। तो अभी सब्जी काट कर के तैयार कर लेती हूँ। तो अभी मैं आलू काट लेती हूँ और मिर्ची अदरक काट करके रख दूँगी, फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और हलवा पूड़ी खीर जो भी रिवाज होती है वही बनाते हैं और बायना तैयार करते हैं। तो हमारे यहाँ पर तो बायना ही बोलते हैं, पूरा बायना 12 पूड़ी का तैयार करते हैं। और माता रानी का पूरा श्रृंगार वगैरह तो वो मैंने सब सामान तैयार करके रख लिया है। तो अभी मैं सब्ज़ी धो करके तैयार कर लूँगी, फिर सब्जी छोंक दूंगी और मैं साथ के साथ आलू रख दूंगी उबलने के लिए। बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी आज कचौड़ी बनाना, तो कचौड़ियों के लिए आलू उबलने रख दूंगी। यहाँ पर गौर माता बना लेती हूँ। तो आज के दिन गौर माता की पूजा होती है, तो अगर आप किसी से बनवाते हैं तो खाली हाथ गौर ना लें और कुछ दान दक्षिणा दे दें। और मेरे घर में तो सासू माँ है नहीं और ननद की शादी हो गई है, तो मैं अपने आप गौरी माता बना लेती हूँ और कुछ देर बाद श्रृंगार कर दूंगी। जब और मैं आ गई हूँ छत पर। मेरी बेटी ने यहाँ छत पर टब में थोड़े से दाने डाल दिए थे धनिए के, तो वही उगाए हैं। और मैंने यहाँ से ताज़ी ताज़ी धनिया तोड़ लूँगी, तो सब्जी में डालने के लिए ताज़ी धनिए की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो पहले यहाँ पर सब्जी बना लेती हूँ। इधर मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। जब तक सब्जी बन कर के तैयार होगी तो बाकी की तैयारी मैं कर लूँगी। और धीरे धीरे शाम भी होने लगी है। अब मैंने ये सब्जी छौंक दी है और बाकी की सब तैयारियां कर लेती हूँ। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी कमेंट का हमें बहुत इंतज़ार रहता है। मसाले डाल करके मैं तैयार कर दूंगी, इसे ढक करके रख दूंगी। जब तक सब्ज़ी बन करके तैयार होगी मैं फिर आटा लगा लूँगी। और सब्ज़ी में सभी मसाले डाल दिए हैं। सब्ज़ी का कलर भी कितना अच्छा आया है। मैं अदरक और हरी मिर्ची और डाल दूंगी इसमें, तो इससे सब्ज़ी का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। सब्ज़ी ढक करके रख दूंगी। जब तक और तैयारी कर लेती हूँ। तो अभी हमारे आलू भी उबलने वाले हैं। सब्ज़ी अभी देख लेती हूँ कि अभी कच्ची है, तो अभी इसे ढक कर के रख दूँगी। खीर के लिए चावल भून रही हूँ। पहले देख तो लिए थे, फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ। और ये मेरा बेटा अभी भैंस के लिए चारा डाल के आया है। बोल रहा था कि मम्मी आज कुछ मत करना आप, मैं काम कर दूँगा। तो भैंस के लिए वही चारा डाल के आया है। और आलू भी उबल करके तैयार हो गए हैं, तो अभी मैं आलू देख लेती हूँ। अब मैं इन्हें छील करके कचौड़ियों के लिए तैयार कर लूँगी। तो अब ये सब्ज़ी भी बन गई है, तो इसे मैं कटोरे में निकाल करके रख दूँगी। और मैं कढ़ाई साफ़ करके लाऊँगी, क्योंकि मुझे इसी कढ़ाई में हलवा भी बनाना है। तो अभी मैं सब्ज़ी कटोरे में निकाल करके रख देती हूँ। जो धनिया मैं काट करके लाई थी छत से, तो ताज़ी ताज़ी धनिया मैं सब्ज़ी में डाल देती हूँ। और ये मैं अभी मैं सब्ज़ी ढक करके रख देती हूँ। तो कढ़ाई साफ़ करके लेकर आऊँगी, फिर मैं हलवा बनाऊँगी। तो मैंने सूजी छान करके
रख ली है। और अब मैं कढ़ाई में घी कर लेती हूँ। हमारे यहाँ पर अठावरी पर हलवा रखा जाता है, तो वही हलवा मैं बनाऊँगी। और इसी तरह से हमारे यहाँ पर पूजन के लिए सामग्री बनाई जाती है, तो किसी किसी के घर और तरह से किया जाता है। सभी अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार करते हैं, तो हमारे यहाँ पर इसी तरह से पूजा की जाती है। और मेहमान की तैयारी कर रही हूँ, तो सूजी भून करके तैयार हो गई है। और अब मैं इसमें पानी कर देती हूँ और चीनी डाल दूँगी। तो बाद में जब हलवा बनकर के तैयार हो जाएगा फिर मेवा डाल दूँगी। इधर में मैंने खीर बनने के लिए रख दी है। दूध गर्म हो चुका है, खीर के लिए मैं चावल डाल देती हूँ। इधर हलवा बनकर के तैयार हो गया है, तो अभी मैं इसमें गोला और मेवा डाल दूँगी। हलवा भी कितना अच्छा लग रहा है, तो इसे कटोरे में निकाल करके रख दूँगी। और अभी मैं बनाऊँगी पूड़ी। तो मैं पूजा के लिए पूड़ी थोड़ी सी बना करके रख लूँगी। बाकी का जो खाना है वो मेरी बेटी बना लेगी और मैं अपनी पूजा की तैयारी में लग जाऊँगी, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो गया है और पूजा का टाइम भी जल्दी से ही बताया है। तो मैं अभी पूड़ी निकालने की तैयारी करती हूँ। और इधर खीर भी बन गई है, तो मैं इसमें चीनी डाल दूँगी और मेवा भी डाल देती हूँ। अब पूड़ियाँ बना लेती हूँ। मैंने आटा लगा लिया है और पूड़ियाँ बनाने के लिए मैं लोई तोड़ करके रख लूँगी, जिससे मैं पूड़ियाँ जल्दी जल्दी सेक लूँ। आज पता नहीं गैस में क्या हो गया था कि गैस भी इतनी स्लो गैस चल रही है, ढंग से पूड़ियाँ सेक नहीं पा रही। तो मैं थोड़ी सी पूड़ियाँ इस पर सेक लेती हूँ, फिर मैं बाद में अंगीठी पर पूड़ियाँ सेक लूँगी। तो मैं अभी थोड़ी सी पूड़ी इसी पे निकाल लेती हूँ, फिर बाद का खाना अंगीठी पर बना लूँगी। पूड़ियाँ सेक गई हैं, तो अभी मैं और शाम की पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। इतने दिन से काम करने पर लगी थी, फिर भी शाम हो गई है और अब मैं और तैयारी कर लेती हूँ। बाकी का खाना बाद में बन जाएगा। तो माता रानी जो गौरी बनाई थी मैंने, उनका श्रृंगार कर देती हूँ। फिर मैं बाद में साड़ी बदलूँगी। तो पहले मैं महावर लगा देती हूँ माता रानी के, फिर मैं अपने लगाऊँगी और मैं बाकी का श्रृंगार कर दूँगी, बिंदी वगैरह। तो मेरे घर में सासू माँ है नहीं और भी कोई बड़ा नहीं है, तो सासू की जगह पर हम अपनी देहरी पर महावर लगा देते हैं। फिर मैं बाद में अपने पैरों पर लगाऊँगी। अगर घर में कोई बड़ा होता है, दौरानी जेठानी, तो जेठानी के पैर छू लेते हैं, महावर लगा देते हैं। अब मेरे घर में तो कोई नहीं है, तो पहले अब मैंने देहरी पर लगा दिया है और मैं अब अपने लगा लूँगी। हमारे यहाँ पर बिछुआ हर साल नहीं बदले जाते हैं, कई कई साल हो जाते हैं जब तक बिछुआ घिस नहीं जाते हैं, जब तक नहीं बदलते हैं। और हमारे यहाँ पर कांसे के बिछुआ ही पहनते हैं। तो मेरे ये 2-3 साल के बिछुए हो गए हैं और मैं अब भी बिछुआ नहीं बदलूँगी। और ये मेरा बेटा है तो बहुत परेशान करता है और कह रहा है कि मम्मी इस पर थोड़ी सी छोटी छोटी मैं बिंदी लगा देता हूँ, और वही बिंदी लगा रहा है। बच्चों का भी कभी कभी मन रखना पड़ता है, तो इसने मेरे पैरों पर छोटी छोटी सी बिंदी लगा दी है हावर के साथ, और आलता मैंने लगा लिया है। अभी मैं चूड़ियाँ पहनूंगी, तो चूड़ियाँ पहन करके तैयार हो जाती हूँ। जल्दी से साड़ी भी बांध लेती हूँ, शाम का समय हो गया है। फिर बाकी की मैं पूजा की चौकी लगाऊंगी। ये चूड़ियाँ मेरी बेटी लेने के लिए गई थी और मैं भी गई थी साथ में। तो दुकान पर इतनी भीड़ थी, काफ़ी टाइम हो गया वहाँ पर खड़े खड़े, और बहुत टाइम लगने के बाद में फिर ये चूड़ियों का सेट मिल पाया। तो चूड़ियाँ मेरी कैसी लग रही हैं कमेंट में बताना। मैं साड़ी पहन करके तैयार हो गई हूँ। तो हमारे यहाँ गेहूँ डालते हैं, तो मैंने वही चौकी पर गेहूँ रख दिए हैं और माता रानी का फ़ोटो लगा दिया है। और अब मैं यहाँ पर चौक बना लूँगी, और गौरी रख दी है मैंने, तो यहाँ पर मैं छोटा सा चौक बना लेती हूँ। ज़्यादा जगह तो है नहीं, और इसमें मैं छोटा सा
सतिया बना दूंगी। इस तरह से पूरा चौक बन कर के तैयार हो गया है। तो अठावरी और खीर हलवा मैं लेकर के आई हूँ और यहाँ पर जितना भी पूजा का सामान है वो सब मैं यहाँ पर रख लिया है मैंने। तो पहले मैं गौरी माता की पूजा करूँगी, शिव शंकर भगवान की पूजा करूँगी और महावर लगा दूँगी। इस तरह से सभी का पूजन करूँगी और गौरी माता से यही प्रार्थना है कि सभी सुहागनों का सुहाग बनाए रखें, माता रानी सब पर कृपा बनाए रखें और सभी का त्यौहार यूँ ही हंसी खुशी मनता रहे। और हमने अपने यहाँ पर ये जो तांबे का कलश है तो तांबे का कलश रखा है। हमारे यहाँ पे सासू माँ इसी तरह से पूजा करती थी और मैंने भी इसी तरह से पूजा की है। तो मैं इस पर स्वास्तिक बना लूँगी। रोली से मैंने ये स्वास्तिक बना रही हूँ और ये फूल लेकर के आया है मेरा बेटा। खेत पर बहुत सारे फूल थे हमारे, तो वहीं से तोड़ करके लाया है। तो मैं गौरी माता पर और करवा चौथ मैया पर फूल अर्पित कर दूँगी। और मैंने कलश पर भी चावल भर करके रख दिए हैं, कलश में खाली नहीं रखते हैं। तो इस तरह से कलश में पहले मैंने गंगा जल डाल लिया था और जो पूजा की सामग्री थी वो डाल दी थी, पूजा का सामान, और मैंने दीपक जला दिया है। तो दीपक पर भी मैं है और सभी के तिलक कर दिया है। बाद में मैंने अपने भी टीका लगा लिया। तो अभी मैं कहानी सुन रही हूँ। यहाँ पर मेरी ननद तो है नहीं, तो इसलिए मेरी बेटी ही कहानी कह रही है और मैं कहानी सुन लेती हूँ पहले। और मैंने खाड़ का करवा भी मंगाया था, तो खाड़ का करवा पर मैंने मिठाई रख दी है, उसे खाली नहीं रखते हैं। और कहानी भी हमारी संपन्न हो गई है। तो कहानी खाली हाथ नहीं सुनते हैं, इसलिए कुछ दान दक्षिणा दे देते हैं और बाद में पैर छू लेते हैं। तो अब मैं माता रानी की पूजा कर लेती हूँ। और हमारे यहाँ पर दीपक से धार लगाई जाती है, तो वही मैंने धार भी लगा दी है। और धार को देख लेते हैं कि टेढ़ी है या सीधी। तो वही धार मैंने देखी है, तो बिल्कुल सीधी धार लगी है। किसी किसी के यहाँ पर धार लगाते हैं और किसी किसी के यहाँ पर नहीं लगाते हैं। और माता रानी से सुहाग मांगते हैं। तो इस तरह से पल्लू से ही माता रानी की चरण स्पर्श करते हैं और माता रानी से सुहाग मांगते हैं कि माता रानी हमें सुहाग दो, माता रानी हमें सुहाग दो। 7 बार इस तरह से सुहाग मांग लेते हैं। और मैं जो अठावरी है, बायना है, उसी में से मैं भोग लगा दूँगी माता रानी कर लेती हूँ। आरती के बाद अभी चंद्रमा में तो बहुत टाइम है और हमने यहाँ पर हमारे सभी मिलजुल करके पूजा करते हैं। तो सभी बहनों ने यहाँ मिल कर के पूजा की है। तो जो सासू माँ होती हैं वो तो एक साथ पूजा कर लेती हैं, लेकिन बहू अपने अलग अलग कैलेंडर पर पूजा करती है। और मैं यहाँ पर छत पर चंद्रमा निकल आया है, तो छत पर मैं अर्घ दे देती हूँ चंद्रमा को और मैं यहाँ पर पूजन कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर पहले 2 बार 5 बार फेरी लगाऊंगी और आरती कर देती हूँ। आरती के बाद मैं और पूजन कर लूँगी धरती माता का। तो मैंने यहाँ रोली चंदन से चंद्रमा को टीका अर्पित कर दिया है। बोलो करवा चौथ मैया की जय। तो दोस्तों यही था आज का हमारा प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग। मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में।